Good morning, students. I am Hariom from Ahmed VI third semester. Today, I will teach you the topic which is concept and need of expanded core curriculum, यानी कि विस्तारित मूल पाठ्यचर्या का प्रत्यय क्या है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी आवश्यकता यानी कि उसकी नीड क्या है. तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, यानी कि विस्तारित मूल पाठ्यचर्या क्या होती है. एक्सपेंडेड कोर करिकुलम को शॉर्ट में बोलते हैं ईसीसी, यानी कि एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, हिंदी में बोलते हैं विस्तारित मूल पाठ्यचर्या. तो बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी. तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं. इट इज द सेट ऑफ disability specific skills which compensate to the vision loss and is the foundation of all other learnings. यानी कि जो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम है, ठीक है, वो क्या है, दिव्यांगता विशिष्ट कौशलों का ऐसा समूह है जो दृष्टि हानि को यानी कि दृष्टि हानि को क्षतिपूर्ति करने का कार्य करती है और सभी दूसरे अधिगम की नींव होती है. क्या है, यह दिव्यांगता विशिष्ट कौशलों का समूह है, ठीक है. तो जो दृश्य हानि है उसको क्षतिपूर्ति करने का कार्य करती है और सभी अधिगम की नींव होती है, यानी कि फाउंडेशन होती है. नाउ वी डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ सॉरी तो अब हम बात करते हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस. कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है. तो इसमें हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को लिख सकते हैं. इसमें जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा वो है टू कंपनसेट द विजन लॉस, यानी कि दृश्य हानि को क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है ये. यानी कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की या विद्यार्थियों की लाइफ में जो दृष्टि हानि हो जाती है तो उसको क्षतिपूर्ति करने का कार्य एक्सपेंडेड कोर करिकुलम करता है या विस्तारित मूल पाठ्यचर्या के द्वारा किया जाता है. सेकंड हो जाएगा हमारा पॉइंट टू इंक्रीज द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि करती है. ठीक है. थर्ड नंबर का हो जाएगा टू इम्प्रूव द लाइफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करती है. फोर्थ नंबर का हो जाएगा टू सपोर्ट द कोर करिकुलम, यानी कि कोर करिकुलम में सहायता प्रदान करना. तो कोर करिकुलम ऐसे करिकुलम होते हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ना कंपलसरी होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लगा लो गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, इस तरह से. अगर बीएड स्पेशल में बात करें तो यहाँ पे कोर करिकुलम हो जाएगा हमारा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, और एक साइकोलॉजी का जो पेपर है वो हमारा कोर करिकुलम में आएंगे. और भी कोर पेपर हो सकते हैं जैसे टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा. तो इस तरह से यानी कि कोर पेपर सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य होता है, तो उसको पढ़ने में सहायता प्रदान करता है हमारा जो ईसीसी है. फिफ्थ नंबर का हो जाएगा टू इंक्रीज द सोशल एंगेजमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनकी जो सोशल एंगेजमेंट है यानी कि सामाजिक सहभागिता है उनको बढ़ाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम के द्वारा, यानी कि विस्तारित मूल पाठ्यचर्या के द्वारा किया जाता है. इसके बाद सिक्स नंबर का जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या व्यक्तियों का जो सर्वांगीण विकास होता है इसके द्वारा किया जाता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, मोरल डेवलपमेंट हो. तो इस तरह से ये हमने देखा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम. नाउ वी डिस्कस एरियाज ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, यानी कि विस्तारित मूल पाठ्यचर्या के क्या क्या क्षेत्र या इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो देर आर 9 एरियाज ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, यानी कि इसके 9 क्षेत्र या 9 बिंदु होते हैं. इसमें हम 9 प्रकार के कौशल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सिखाते हैं. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि सहायक प्रौद्योगिकी. सेकंड हो जाएगा हमारा कैरियर एजुकेशन, कैरियर के बारे में शिक्षा. थर्ड नंबर का हो जाएगा हमारा कंपनसेटरी स्किल्स, क्षतिपूरक कौशल.
फोर्थ नंबर का हो जाएगा हमारा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, यानी कि एडीएल स्किल्स, यानी कि दैनिक जीवन कौशल। फिफ्थ नंबर का हमारा हो जाएगा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स, यानी कि अनुसूची ज्ञान एवं चलछूटता कौशल। सिक्स नंबर का हो जाएगा हमारा सेंसरी इफिशियंसी, यानी कि बची हुई ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। सेवेंथ नंबर का हमारा हो जाएगा रिक्रिएशनल एंड लेजर एक्टिविटीज, यानी कि मनोरंजन एवं खाली समय का सदुपयोग संबंधी कौशल। एट्थ नंबर का हमारा हो जाएगा सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि स्व निर्धारण कौशल। नाइन्थ नंबर का जो हमारा हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया कौशल। तो अब हम एक एक करके इन पे डिस्कस करते हैं विस्तार पूर्वक थोड़ा सा। जैसे हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि सहायक प्रौद्योगिकी, तो इसमें हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के मोबाइल डिवाइसेस, जैसे उसमें मतलब टॉक बैक के साथ मोबाइल कैसे चलाया जाता है, ठीक है, लो विजन डिवाइसेस जैसे मैग्नीफायर हो गए, चाहे वो टेक्निकल मैग्नीफायर हों, ठीक है, चाहे वो हैंड से चलने वाले मैग्नीफायर हों। इसके बाद विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जोस हो गया, जॉब एक्सेस विद स्पीच, या एनवीडीए नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, या साफा स्क्रीन एक्सेस फॉर ऑल, या और का, इनकी हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सेकंड नंबर का जो हमारा हो जाएगा करियर एजुकेशन, तो इसमें हम विद्यार्थियों को, यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को करियर के बारे में या जॉब संबंधी जागरूकता प्रदान करते हैं, और उन्हें ऐसी वर्क सेटिंग में ले जाते हैं जहाँ पे कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी कार्य कर रहा होता है, उसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। जैसे कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है या कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है, वो बैंक में जॉब कर रहा है, तो विद्यार्थी तो नहीं कह सकते उसको हम, क्योंकि अगर प्राइवेट कर रहा है एजुकेशन और बैंक में जॉब कर रहा है तब तो हो सकता है विद्यार्थी, अदरवाइज वो लगा लो बैंक में एम्प्लॉई है, तो हम विद्यार्थियों को ले जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि ये देखो काम कर रहा है, वो दृष्टिबाधित है, तो वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, डीएसएसबी में कोई टीचर है और ब्लाइंड है, वो गवर्नमेंट टीचर है, तो इन विद्यार्थियों को हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ले जाएंगे, दिखाएंगे, तो इससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। तो यानी कि हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को करियर एजुकेशन में क्या सिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, बीएड करने के बाद क्या होगा, डीएड करने के बाद क्या होगा, एमएड करने के बाद क्या होगा, पीएचडी करने के बाद क्या होगा, कहाँ कहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे करके इनमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, और इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, और उनको प्रत्यक्ष वर्क सेटिंग में ले जाके दिखाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। थर्ड नंबर का जो हमारा हो जाएगा कंपनसेटरी स्किल्स, यानी कि क्षतिपूरक कौशल, तो इसमें हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसे सभी स्किल सिखाते हैं जो उनकी दृष्टि बाधा के कारण जो हानि हुई है, यानी कि जो कोर करिकुलम को या जो अपने करिकुलम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे साइटेड व्यक्ति हैं वो देख के कर ले रहे हैं, लेकिन दृष्टिबाधित कैसे करेंगे, उनको लिखने और पढ़ने में समस्या है, तो इसमें हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल रीडिंग राइटिंग, नियमित ब्रेल कोड, यानी कि गणित के ब्रेल में सिंबल होते हैं वो सिखाएंगे, साइंस और सिंबल और टेक्टाइल सिंबल्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से फोर्थ नंबर का हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, यानी कि एडीएल स्किल्स। ए मीन्स एक्टिविटी, डी मीन्स डेली, एल मीन्स लिविंग, यानी कि एडीएल स्किल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, यानी कि इसमें हम दैनिक जीवन के कौशल सिखाते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितने भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि ब्रशिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिस्तर फोल्डिंग हो गया, ठीक है, ईटिंग हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्लीनिंग हो गया, मेंटेनिंग हो गया, इस तरह से स्किल्स सिखाते हैं। फिफ्थ नंबर का है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स, यानी कि अनुसूची ज्ञान एवं चलछूटता। पहले डिस्कस करते हैं ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि नो अबाउट योर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, यानी कि अपने वातावरण के बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ओरिएंटेशन कहते हैं या अनुसूची ज्ञान कहते हैं। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इधर राइट में टेबल है, इतना स्पेस है, इधर टीचर बैठते हैं, ये चेयर है, इधर ये बोर्ड है, इतना स्पेस इधर है, एक चेयर एक रो के बीच में इतना स्पेस है, इधर गेट है, इधर ये कैंटीन है, मतलब लगा लो स्कूल के बाहर आएंगे, कॉलेज के बाहर, और इधर ये शॉर्ट मोड है। इस तरह से पूरा ओरिएंटेशन करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेफुली एंड इंडिपेंडेंटली इज नोन एज मोबिलिटी, यानी कि एक व्यक्ति की एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षात्मक रूप में एवं स्वतंत्रता रूप में आने जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। यानी कि वो सेफुली होनी चाहिए, सुरक्षात्मक रूप में होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए, तो उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। तो जैसे कोई एक विद्यार्थी है, व्यक्ति है, वो पहचान लेता है अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कि ये कैंटीन है,
तो ये दैट कॉल्ड ओरिएंटेशन। और अगर वो चला जाता है वहां तक, जैसे हॉस्टल से कैंटीन तक चला गया, तो दैट कॉल्ड मोबिलिटी। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी की स्किल्स उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। मोबिलिटी में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, 2 पॉइंट टच टेक्निक, 3 पॉइंट टच टेक्निक, टच एंड डायरेक्ट टेक्निक, लॉन्ग और मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायगनल केन टेक्निक, इस तरह से सिखाते हैं। 6 नंबर का जो हमारा हो जाएगा सेंसरी इफिशियंसी, यानी कि बची हुई ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, ठीक है, अगर वो पूर्ण दृष्टिबाधित है तब तो उसके पास बची हुई जो ज्ञान इंद्रियां होंगी वो होंगे कान होंगे, यानी कि ऑडिटरी सेंस होगा, ठीक है, और टैक्टाइल सेंस होगा, यानी कि स्पर्शीय ज्ञान होगा, ठीक है, ज्ञान इंद्री बची हुई होगी। और स्मेल यानी कि नाक होगी बची हुई होगी, उसका प्रशिक्षण देंगे। और उसके पास टेस्ट बचा हुआ होगा, मतलब सूंघने की ज्ञान इंद्रिय है, उसका भी प्रशिक्षण देंगे। या काइनेस्थेटिक होती है, हड्डियों की गति के द्वारा, जो मतलब पैरों पैरों की जो मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं, उनके मतलब गति के द्वारा जब हम अनुभव करते हैं तो उसको काइनेस्थेटिक सेंस कहते हैं। तो मतलब जो बची हुई ज्ञान इंद्रियां हैं उनका उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और जैसे लो विजन बच्चा है, कोई जिससे कम दिखाई दे रहा है, तो उसका जो विजन है, ठीक है, उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि सेंसरी इफिशियंसी में हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जो बची हुई ज्ञान इंद्रिय हैं उनका समुचित प्रयोग करने के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। अगर किसी चीज़ का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरह से काम करना बंद कर देगा। जैसे किसी बच्चे को दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत, वो उसका प्रयोग नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो उसका जो विजन है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सेंसरी इफिशियंसी हमने देख लिया। और इस तरह से हमारा जो 7 नंबर का पॉइंट है वो है रिक्रिएशनल एंड लेजर एक्टिविटी, यानी कि खाली समय का सदुपयोग एवं मनोरंजन। तो उसमें हम विद्यार्थियों को खाली समय के सदुपयोग के लिए म्यूजिक है, डिबेट है, ठीक है, डांसिंग हो गया, ठीक है, इंसान छड़ी खेलना हो गया। और गेम में हम इंडोर गेम में जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, ये ब्लाइंड खेल सकते हैं आराम से इंडोर में, जो अंदर खेले जाते हैं। और आउटडोर गेम में जैसे क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, ये सभी खिला सकते हैं, सिखा सकते हैं, इनका प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 8 नंबर का है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्व निर्धारण कौशल। इसमें हम विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जैसे चॉइस मेकिंग, यानी कि वो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में जाने, ये सिखाते हैं। इसके बाद हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान कौशल सिखाते हैं। इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सिखाते हैं उनको। इसके बाद सेल्फ एडवोकेसी, स्व वकालत कर पाएँ, जैसे उनकी समस्या आई है तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से, या मतलब लगा लो कहीं केस करना है उसके बारे में, या कहीं मतलब जज के सामने, या जो भी है, मतलब अपनी स्वयं एडवोकेसी कर पाएँ, अपने लिए लड़ाई कर पाएँ। लड़ाई से मतलब यह है अपने अपने लिए न्याय के लिए मांग कर पाएँ, अपनी गुहार लगा पाएँ अब जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम व्यक्ति है उसके सामने। और इसके बाद जो हमारा गोल सेटिंग, यानी कि अपने लिए गोल या पर्पज सेट कर पाएँ, ठीक है, इतनी चीज़ों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन में, यानी कि स्व निर्धारण कौशल में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, तो सामाजिक अंतःक्रिया कौशल। इसमें हम विद्यार्थियों को पर्सनल स्पेस, कितनी दूर एक दूसरे के खड़े होकर बात करनी है। जैसे दृष्टिवादी विद्यार्थी हैं, आपने देखा होगा वो एकदम पास में खड़े हो जाएंगे और उनके मुंह की भाप है वो एक दूसरे के मुंह में लगेगी। तो उन्हें, उनकी एक गलती नहीं है, उन्हें थोड़ा बताना पड़ेगा, ये उनकी लिमिटेशन है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कितनी दूर वो खड़ा है। तो उन्हें इसके बारे में अवेयरनेस करवाते हैं, कितनी दूर खड़े होकर बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी करनी है, बात करेंगे किसी से इंटरव्यू के दौरान कैसे करेंगे, ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे बिहेवियर रखना है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे करना है, जेस्चर कैसे दिखाने हैं, सोसाइटी में कैसे अपने आप को सोशलाइज करना है। तो ऐसे भी कौशल सिखाते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं 1 बाई 1, 9 पॉइंट्स या 9 एरियाज ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम या ईसीसी। तो फर्स्ट था हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रौद्योगिकी। सेकंड था हमारा करियर एजुकेशन, करियर के बारे में शिक्षा। थर्ड था हमारा कंपनसेटरी स्किल्स, यानी कि क्षतिपूरक कौशल। फोर्थ था हमारा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, यानी कि दैनिक जीवन कौशल या एडीएल स्किल्स। फिफ्थ नंबर का था हमारा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, यानी कि अनुस्थिति ज्ञान एवं चलचूड़ता। 6 नंबर का हमारा सेंसरी इफिशियंसी, यानी कि बची हुई ज्ञान इंद्रियों का सदुपयोग करना या प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। 7 नंबर का रिक्रिएशनल एंड लेजर एक्टिविटीज, यानी कि मनोरंजन एवं खाली समय का सदुपयोग करना। तो इसमें मनोरंजन और खाली समय के सदुपयोग संबंधी कौशल सिखाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर का सेल्फ डिटर्मिनेशन स्किल्स, यानी कि स्व निर्धारण कौशल। इसके बाद 9 नंबर का था सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया कौशल। तो ये हमने आपको डिस्कस किया है 9 एरियाज ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, और हमने आपको डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम बताई है, नीड एंड इम्पोर्टेंस भी बताया है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे क्लास में भी पूछ सकते हो, और हम इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हो। तो
Thank you everyone. Thank you students.